बड़ी जबरदस्त स्पीड है यार। जब बात आसिम शकीब का आए की हो तो ऐसा ही होता है। एकदम जेट स्पीड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर। मुझे प्लीज ये मत बताना कि न्यूज़पेपर में क्या छपा है। जो भी खबर होगी एग्जैजरेटेड होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सब कुछ इमरजेंसी में हुआ है। यार मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा वो मेरी क्या होगी, मगर मीरा और मैं रिश्तेदार होने वाले हैं। इस साल हमने कितने सारे रिश्तेदार बनाए मॉम, वो भी सारे नाना की वजह से। बैरन, बैरन चलो जल्दी से उठ जाओ। आज एक जबरदस्त दिन है और इस जबरदस्त दिन में मैं तुम्हें एक और शानदार चीज दिखाऊंगी। मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग। जल्दी से रेडी हो जाओ, मॉम ने कुछ दिखाना है हमें। अच्छा, वो जो भी दिखा रही हैं तुम वैसे भी बता दोगी मुझे। क्या हो गया है मीरा, इस तरह मुंह क्यों लटकाया हुआ है तुमने? तुम देख रही हो ना मॉम कितनी खुश हैं। तुम आसिम साहब के इतने खिलाफ क्यों हो? उस दिन जो शाम को तुम्हारी बहस हुई थी, क्या उस वजह से नाराज हो? बताओ। अच्छा बस करो बैरन, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम जाओ यहाँ से, तंग मत करो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं अपना मूड खराब नहीं करूंगी। चलो मैं जा रही हूँ, बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं समझ रहा था कि तुम सो रहे होगे। तुम क्या सोच रहे थे कि कल रात के बाद मैं कहीं छुप के बैठ गया हूँगा? अच्छा तो क्या सोचा तुमने? लो, जाहिर है उसने मुझसे शादी तो करनी नहीं थी। कोई बेवकूफी आसिम शकीब को छोड़कर मुझसे शादी करेगा। इमरान तुम भी लो ना। असल में तो मुझ पर से एक बोझ कम हो गया। वो नूर में लीजिए है, उसके साथ जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं। और अब मेरे ख्याल से मेरे जाने की भी वजह नहीं बनती। तुम जा नहीं रहे? जाहिर है नहीं जा रहा। उस औरत ने इस मामले को खुद ही हल कर लिया और मीरा भी यहां से जा रही है। यानी मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला बचेगा ही नहीं। कितने बेशर्म आदमी हो। मैं क्यों बेशर्म हूं? हम दोनों सिंगल हैं और आखिर प्रॉब्लम क्या है अगर उसने मेरे साथ टाइम गुजारा? मैंने मीरा को बताया है कि तुम जा रहे हो। वो तो इस वीकेंड पे चली जाएगी ना? नहीं जाएगी, वो शादी तक यहीं पे है। फिर उसे थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे। ये बताओ, जब मीरा अमेरिका चली जाएगी तो वहां जाकर मेरे बारे में सोचेगी क्या? वो सब भूल जाएगी वहां जाते ही। तो फिर क्यों मैं फालतू में अपने आप को बेकार करूं? घटिया सोच। क्या कहा तुमने इमरान? इमरान, हेलो। बहुत मुबारक हो तुम्हें।
आपको सरप्राइज कर दिया, अच्छी हरकत की है। इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। फिर हम कब बात करेंगे, या कभी करेंगे ही नहीं? या तुम्हारा मुझे फिनिश करने का कोई प्लान है? प्लीज रेहान। मैं जानना चाहता हूँ कि मिस्टर आसिम शकीब काया के साथ तुम्हारा अफेयर कब से था, बताओ मुझे। या तुम हम दोनों के साथ ही खेल रही थी? जब मुझसे दिल भर गया तो आसिम शकीब के पास चली गई। बदतमीजी मत करो। अच्छा, तो ये सब बदतमीजी है? क्या करूं, मेरे जहन में तो ये सब चल रहा है। जब इंसान को इस तरह बेवकूफ बनाया जाता है तो वो ना चाहते हुए भी बदतमीजी कर जाता है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, देखो प्लीज मेरी जिंदगी से निकल जाओ। ये सब तुम्हारे लिए खेल है क्या? तुमने कहा निकल जाओ तो मैं चला जाऊं तुम्हारी जिंदगी से, फिर तुम कहोगी कि आ जाओ और मैं वापस आ जाऊं। हाँ, इस तरह के सरप्राइजेस देना तो तुम्हारे लिए खेल है बस। देखो मेरे लिए भी ये सरप्राइज था, ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ। देखो अब मैं फोन रख रही हूँ, प्लीज समझो। ठीक है, तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा, वरना वाकई नाराज हो जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि हम अच्छी तरह खुदाफिज कर लें, और मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगी। मैं इंतजार करूंगा, ठीक है नूर? ठीक है। मॉम आ गई हूँ मैं, आपने क्या दिखाना था? तो हम आज मिल रहे हैं, इस बार धोखा मत देना। जल्दी बताया ना क्या दिखाना था। ठीक है बैरन। आपने खुद ही तो कहा था कि जल्दी से आ जाओ। तुम देखना, अब नूर के हाथ में हर वक्त ये फोन रहेगा। हाँ, नूर एक छोटी सी बच्ची है जिसे हर वक्त अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी है। क्या आप इस चीज के खिलाफ है मॉम? क्या हक है मेरा? हाँ, तुम्हारा ये रिस्पॉन्स हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। मगर क्यों हमारी फैमिली बढ़ रही है, इसमें क्या बुराई है? नूर साहिबा तो कितनी जबरदस्त शोपीस है, मेरे ख्याल से वो जबरदस्त तो है। तुम्हारी बात सुनकर तो निदा दिल बाग बाग हो गया। ओके, खुदाफिज बेटा। खुदाफिज। मैं भी तुम्हारे ऑफिस चलता हूँ, तुम्हारे अब्बू से मिलना है, एक ही गाड़ी में चलते हैं। चलो। चलो बदमाश, बाद में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वाओ मॉम, इस बेड को तो देखें, ये वाकई बहुत जबरदस्त है। मीरा, मीरा, आसिम साहब ने कहा है कि हम समर वेकेशंस पे बहुत जबरदस्त जगह जाएंगे, वो भी इस वाली बोट पे। देखो तो जरा इसे, इसमें मैं पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। ये तो हमारे घर से भी बड़ी है। मॉम देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, समर वेकेशन से पहले शादी का प्लान नहीं कैंसिल कीजिएगा। बैरन डियर प्लीज रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारी बहन आ गई है, अब तुम लोग जाओ। ठीक है, चलो मीरा। नहीं, तुम जाओ, मुझे एली को पिक करना है, उसके साथ जाऊंगी मैं। चलो ठीक है। तुम्हें पता है ये खबर सारे न्यूज़पेपर्स में आई है। मैं तो आज स्कूल में बहुत शो मारूंगी। ओके बाय। कल तक रेहान और आज के बाद आसिम साहब होंगे आपकी जिंदगी में। आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं अम्मी? क्या अब मुझे अपने हर अमल का तुम्हें हिसाब देना होगा मीरा? बताओ। वैसे भी अब ऐसी कोई प्रॉब्लम रही नहीं जिस पर तुम एतराज कर सको। अच्छा, तो प्रॉब्लम खत्म हो गई है, इसलिए जो चाहेंगी करेंगी। हाँ, आप तो ऐसे अनजान बन रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मुझे इस तरह हर्ट नहीं करो। मेरे ख्याल से तुम बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली हो, इसलिए खुश रहा करो।
इमरान, इमरान, तुम जॉगिंग पे गए थे? नहीं, क्या तुम मीरा के साथ थे? क्या तुम लोगों ने नाश्ता किया? नहीं। अच्छा, ऐसे ही घूम रहे थे, तुम रिलैक्स करना चाह रहे थे। मेरे पास और कोई सवाल नहीं है। भाई से मिलने गया था मैं। कोई प्रॉब्लम थी क्या? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इमरान? नहीं। तुमने कितने अरसे से मेरे साथ बैठकर प्रॉब्लम्स शेयर नहीं की। जानता हूं मैं, मीरा जा रही है, इस वजह से तुम्हें साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे, मगर हम लोग भाई हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यार। बाद में करेंगे मैक। बाद में क्यों करेंगे? अभी क्यों नहीं बात कर सकते इस बारे में? ऐसी भी कौन सी बात है जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकते हो यार? मेरे ख्याल से मेरा भाई ही वो इंसान है जिससे मैं जाकर सब कुछ शेयर कर सकता हूँ। मैं कुछ मदद करूं? रहने दो, हमेशा की तरह कोई नई बात नहीं है। उसने यहाँ से जाने का फैसला किया, लेकिन अब कह रहा है कि वो रुक रहा है। और इस मुश्किल सिचुएशन में आखिर कौन फंस रहा है? हमेशा की तरह मैं ही फंस रहा हूँ, और कौन फंसेगा? ठीक है, पर तुम क्यों मुश्किल सिचुएशन में हो? रेहान अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेने वाला भी खुश है, बेचने वाला भी खुश है, रेस्टोरेंट भी अच्छा चल रहा है, और वैसे भी तुम्हारे पास है, तो और क्या चाहिए? जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर बताओ, ताकि मुझे भी इस बारे में कुछ पता चले। अभी रहने दो, चलो फौरन उठो। फौरन? चलो चलें, चलो चलें। गुड मॉर्निंग मीरा। गुड मॉर्निंग। सुनो, तुम्हारी शक्ल तो मुझे ये बता रही है जैसे तुम किसी तूफान से बचकर आई हो। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, इसलिए इमरान से भी नहीं मिली हूँ आज मैं। अच्छा, मैं तुमसे कोई और बात नहीं पूछ रही, सिर्फ एक जवाब चाहिए। अम्मी से बात हुई तुम्हारी? बात की है, और वो सीरियसली शादी कर रही है उनसे। अच्छा, सलीम साहब, आसिम साहब थोड़ा सा लेट हो जाएंगे क्योंकि वो सदफ मैडम के साथ बाहर गए हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं उनका वेट कर लूंगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जब उन्हें पता था कि ये बात हम तीनों के दरमियान होनी है, तो वो मुझे छोड़कर अकेले सदफ के साथ ब्रेकफास्ट पर क्यों चले गए? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मेरे साथ शेयर नहीं की जा सकती? देखो निदा, ये भी तो हो सकता है कि वो लोग सदफ की तलाक के बारे में बात कर रहे हों। यही तो मैं कह रही हूँ कि अगर वो इस मौजू पर बात कर रहे हैं तो तुम्हें उनके साथ होना चाहिए था सलीम। वैसे भी इस घर में जिसका जो दिल चाहता है वो करता है, सिर्फ मैं ही सबके बारे में सोचती रहती हूँ। वैसे ऐसी कोई चीज है जो तुम आज तक चाहती हो और ना कर पाई हो? मैंने अपनी जिंदगी के तमाम फैसले करते वक्त अपने बाबा को नजरअंदाज नहीं किया है, बल्कि उनको अपने फैसलों में हमेशा शामिल किया। मगर सदफ कभी इस तरह नहीं सोचती और खुश रहती है। तुम्हें ये बात याद तो होगी कि हमारी शादी के वक्त उन्होंने कितने मसले खड़े किए थे कि हम शादी न करें। अब देखो, मगर इस सबसे हमारी शादी का क्या ताल्लुक है निदा? क्या ये सेम चीज है? तुम तो एक बेघर जिद्दी गरीब स्टूडेंट के साथ शादी करना चाहती थी, मगर आसिम शकीब काया बाहर की छुट्टियां गुजारने के लिए एक पार्टनर चूज कर रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। तुम बेघर जरूर थे, सही है, लेकिन सलीम तुम एक सच्चे, बहादुर और मुखलिस इंसान थे बहुत, इसीलिए एक हुए हम। तुम्हारे सिवा कोई ऐसा इंसान नहीं था जो आसिम शकीब काया की बेटी का दिल जीत सकता।
जरा ये तो बताओ कि तुमने मुझे अच्छा कहा या फिर तुमने मेरी बुराई करने की कोशिश की? मैं समझ नहीं पा रहा। क्या तुमने अपने बाबा को चिढ़ाने के लिए मुझसे शादी की है? एग्जैक्टली ऐसा ही है। हाँ, 25 साल के बाद पता चला कि आखिर तुमने शादी क्यों की मुझसे। बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सनान। क्या हाल है? ठीक ठाक। मैडम, आपकी कॉफी। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहां पर हैं। ये आप लें। वैसे हर रोज इस तरह किसी का इस्तकबाल करना कितना अच्छा लगता होगा। वाकई मेरा तो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लोर पर जाने का दिल ही नहीं चाहता। मुझे मैगजीन फ्लोर पर बहुत मजा आता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है नूर ज्यादा अरसे तक इस मैगजीन को टाइम नहीं दे सकेंगी। लगता तो मुझे भी यही है। तो फिर हमें अपना काम खुद संभालना होगा। ठीक कह रहे हैं। मैंने सही कहा ना? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही है। मेरी जरा एडवर्टाइजिंग एजेंसी से मीटिंग है। सी यू। बेस्ट ऑफ लक। जब आप फ्री हो तो मुझे याद से कॉल कर लीजिएगा प्लीज। नो प्रॉब्लम। क्या हुआ? मैंने सही कहा ना? कितना अजीब आदमी है ना ये भी। अरे वो तो तुम्हारी खैरियत पूछ रहा था। खैरियत पूछने के लिए आप कैसे हैं ये भी कह सकता था। क्या सब सही कहना जरूरी था क्या? और ये कहना कि जब आप फ्री हो जाएं तो मुझे कॉल करेंगे क्या? ऐसा लग रहा है कि आसिम शकीब का कंपनी का हेड बन चुका है। ऐसे नहीं बोलते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। मैं सदफ के साथ दूर के लिए रिंग लेने चला गया था। यार, मैं झूठ क्यों बोलूं, बस इस छोटी सी रिश्वत के बदले मान गई। काइंडली कॉफी दीजिएगा मुझे। प्लीज एक मेरे लिए भी। इसमें से काट लें। औरकन, तुमने शामजे की ईमेल पढ़ी क्या? क्यों नहीं पढ़ी क्या? पढ़ी है। उसने तो ईमेल सबको भेजी है। नहीं तो तुम्हें गलत फहमी हुई है, इसलिए किसी से भी ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं। कॉफी के लिए शुक्रिया। इन छुट्टियों में तुम क्या करोगी? क्यों, क्या हम दोनों के लिए वेकेशंस प्लान कर रहे हो? नहीं, मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ। क्या तुम न्यूयॉर्क आओगी? यानी तुम जा रहे हो, राइट? पता है, इन बिजनेस वर्ल्ड विद जेट स्पीड के प्रोग्राम में हिस्सा लेने जा रहा हूँ मैं। यार वो एग्जाम से फारिग हो जाए ओहो, बातें जोशो खरोश से जा रही हैं। यार वो दोनों साथ हैं अभी। मेरे ख्याल में हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए। चलो मैं चलती हूँ। ओके, सी यू। वाह वाह वाह, क्या बात। हेलो गाइस। ये सब कुछ देखने के बाद तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि अम्मी और बाबा ने इतना अरसा साथ गुजारा है। छोड़ो ना यार, देखो हर किसी को अपनी लाइफ के डिसीजन लेने का पूरा हक है। तुम इतना मत सोचो। मैं खुद को इस बारे में सोचने से नहीं रोक सकती यार। यानी एक तरफ एक ऐसा आदमी है जिससे आपको मोहब्बत हो गई कुछ दिन पहले, और दूसरी तरफ एक अमीर कबीर आदमी है जिससे आप शादी कर रही है सिर्फ अपने आराम और आसाइश के लिए। यार ये क्या बात है? अगर ये मोहब्बत इतनी आर्जी है तो हमारे लिए भी खत्म हो जाएगी एक ना एक दिन। क्या गारंटी है? तुम इस वक्त खामखा अपने आप को थका रही हो यार। मेरा अब तुम देखो ना, ये टॉपिक खत्म भी हो चुका है। तुम्हारी अम्मी आसिम साहब से शादी कर रही है और रेहान जा रहा है वापस। जो कुछ हुआ उसे अब भूल जाओ, एक बुरा वाकया समझकर। अनफॉर्चुनेटली इस वाक़े को भूलना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। यार उनकी शादी की खबर सुनकर तो सभी हैरान रह गए थे। तो फिर मीरा के अब्बू ने क्या किया? जाहिर है वो इस मामले में क्या कर सकते थे यार। नूर आंटी की अपनी लाइफ है। वैसे फारूक अंकल के साथ भी उनकी गर्लफ्रेंड थी,
लगता है नूर आंटी और फारूक अंकल की आपस में रेस लगी है। तलाक लेने के बाद एक ने बेटी पकड़ ली, दूसरी ने बाप। अरे वो देखो यार, मीरा आ गई। लेटेस्ट न्यूज इसके पास होगी। यहाँ तो सारी टीम जमा हुई हुई है यार। मैं किसी भी तरह के डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहती। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। मीरा, मीरा कहाँ जा रही हो? छोड़ दो मीरा का पीछा और रिलैक्स हो जाओ, सारी न्यूज मेरे पास है। अच्छा ये बता, शादी कब है उनकी? 1 महीने में। क्या वो लोग इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अभी तक का तो यही प्लान है, देखो क्या होता है। वो लोग शादी कहाँ करेंगे? अभी कल ही तो अनाउंस हुआ है, इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा कहाँ करेंगे? तैयारी भी कोई चीज होती है। आ जाओ। अच्छा ये बताओ, एली के मीरा का क्या होगा? उसका तो अमेरिका जाने का प्लान था ना? हाँ बिल्कुल, मीरा तो अमेरिका जा रही है। सच कह रही हो क्या? क्या हुआ याले, तुम्हें क्यों इतना इंटरेस्ट है? नहीं तो ऐसे ही पूछा। देख लेना, बहुत ही डिफरेंट होगी ये शादी। कहाँ जा रही हो? कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं रुकना चाहती। तुम्हें तो पता है आज सब लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए। हद होती है यार, हम लोगों की रिश्तेदारी के पहले दिन क्या ये करना चाहिए, सेलिब्रेट करते हैं। मुझे इस रिश्तेदारी में कोई खास खुशी नजर नहीं आ रही है, इसलिए सॉरी मैक। सो सॉरी यार, लड़के वाली साइड होने की वजह से इंसल्ट हो गई। क्या तुम्हारी आज कोई क्लास नहीं है मीरा? कोई क्लास नहीं है, मैं फेस्टिवल के लिए आई थी। लेकिन यहाँ पर सब मुझे एक न्यूज चैनल समझ रहे हैं, इसलिए जा रही हूँ। मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, अगर ना होते तो मैं भी चलता जरूर। हाँ मैं समझती हूँ, चलो बाय। बाय बाय। बाय बाय। तुमने झूठ क्यों बोला? तुम्हारा कोई एग्जाम थोड़ी है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम मुझसे मिलना चाह रहे हो। क्या हुआ इमरान? ठीक है ठीक है ठीक है मेरे भाई, मैंने कुछ नहीं पूछा है। हेलो मीरा बेटा। बाबा आप कहाँ पर हैं? बोर्ड पे। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ फौरन। मतलब अगर आप बिजी हैं तो इट्स ओके। ठीक है, आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके कमिंग। हाँ यार देखो, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ये सब कुछ, मगर क्या कर सकते हैं। हाँ सही बात है। ओह, आलतन कोई न्यूज का एडिशन तैयार है। हाँ बहुत बड़ी न्यूज है, मेरे ख्याल से काफी अरसे तक यही हेडलाइंस रहेंगी। मीरा तो आज यूनिवर्सिटी से भाग गई। यूनिवर्सिटी से या तुम लोगों से? ओस, तुम और मीरा तो रिश्तेदार बन गए। वैसे भी बनने वाले थे, बेलीजे फैमिली से आज नहीं तो कल हम अपने घर लड़की लाने वाले थे, है ना? मगर नूर आंटी मीरा से ज्यादा तेज निकली। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। सी यू। सी यू। तुम्हारी वजह से इमरान शर्मिंदा हो गया। हाँ चलो हम लोग चलते हैं। हाँ चलो, अब चलना चाहिए। चलो। ध्यान से। ओह तितली, बड़ा जबरदस्त 20th में प्लान किया है। मैं नहीं यार, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है जून में होगी शादी। ओह इसका मतलब है असल न्यूज़ तो तुम्हें पता ही नहीं है। 20th में इमरान की बर्थडे है यार। अरे फिर तो कोई जबरदस्त सरप्राइज सोचना होगा। चलो झूठ नहीं बोलो, तुमने और मीरा ने कुछ ना कुछ सोचा होगा, बेवकूफ नहीं बना। अरे सच बोल रही हूँ, मीरा ने कोई प्लान बनाया तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने कुछ नहीं सोचा। नहीं यार, वेकेशंस, इन लोगों को अकेले किसी न किसी जगह पे भेज देते, कितना अच्छा आइडिया है। रोमांटिक रोमांटिक। अरे नहीं यार, ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ये मुनासिब होगा कि वो लोग कहीं भी अकेले जाएं। क्यों, क्या कुछ हुआ है? कोई गड़बड़ है क्या? अरे नहीं भाई, गड़बड़ क्या होगी? कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, और तुम मुझसे छुपा रही हो तितली। अरे नहीं, कुछ भी नहीं छुपा रही मैक। प्रॉमिस करो मुझसे। प्रॉमिस कर। झूठ बोलो तो मैं मर जाऊंगा। यार क्या फजूल बात है ये मैक? पागल हो, बेवकूफ हो, फजूल बातें करते हो और इतनी मुश्किल सिचुएशन में फंसा देते हो मुझे।
ठीक है मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम तो कम से कम मुझसे कुछ कहो। वेट कर रहा हूँ यार मैं क्यों जिद कर रही हूँ, तुम्हें बताना सही नहीं है। यार। आखिर ऐसी क्या बात है जो सबको पता है और मुझसे छुपाई जा रही है? कौन बताएगा मुझे ये सब? अगर इमरान को ठीक लगेगा ना तो वो खुद ही तुम्हें बता देगा। वैसे भी कोई इतनी खास बात नहीं कि लाजमी बताई जाए। अब तो मैं पहले से भी ज्यादा क्यूरियस होने लगा हूँ। हाय मैं खुदा के लिए मेरी सिचुएशन को समझो। मैं क्लास लेने जा रही हूँ, देर हो रही है मुझे। ओके सी यू। नूर मैं क्यों झूठ बोलूं? कल रात जब आसिफ साहब ने तुम्हें प्रपोज किया तो मैं तो हैरान ही रह गई कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उस रात जब आसिफ साहब ने उस औरत को क्लब में सबके सामने गिफ्ट दिया था तब तो ऐसा लग रहा था कि वो उसी औरत से शादी करेंगे। आसिम साहब समझते हैं गेम उन्होंने बहुत अच्छी तरह खेला, मगर उनके सामने मैं थी, मैं बेवकूफ नहीं बनी। और जब मैंने उन्हें अपने से दूर किया, जरा नाज नखरे दिखाए, तो उन्होंने फौरन मुझे प्रपोज कर दिया। उन्होंने तुम्हें कैसे प्रपोज किया? यानी रोमांटिक अंदाज में? मुझसे शादी कर लो। क्या तुम मजाक कर रही हो? नहीं, शादी के लिए प्रपोज कर रही हूँ। मैं जितना सोचता था तुम उससे ज्यादा तेज निकली। देखो, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती का रिश्ता कायम रखना चाहता था नूर, लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहता। देखो नूर, शादी मतलब है मैं कि शादी के लिए एग्रीमेंट साइन करूंगी। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए आसिम, मुझे तुम्हारा सरनेम चाहिए, और वो भी फौरन। बहुत रोमांटिक था, बहुत। साइन भी हो चुके पहले। हाँ, ये चीज डिक्लेयर करने से पहले हमने तमाम वकीलों के सामने साइन किया था इस कॉन्ट्रैक्ट पर। मैं अपनी बेटियों की तरह बेवकूफियां नहीं करता, हर काम सोच समझ के करता हूँ। ये सब कहने के पीछे क्या मतलब है आपका? बताएं, इतने सालों में कहीं भी आपसे फायदा उठाने की कोशिश की मैंने? इस घर को खरीदने के लिए एक एक पाई अदा की है। मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी कर्जा है मुझ पर। हाँ सही कह रहे हो, पिछले साल तक तुम अदा कर रहे थे। मेरी जिंदगी की किसी चीज पर आपका कोई हक नहीं, बिल्कुल कोई हक नहीं, मेरी बेटी के अलावा। बाबा ये गलत बात है। सिर्फ इसी की वजह से सुन रहा हूँ इसे। कोई और टॉपिक नहीं है क्या हमारे पास डिस्कस करने को इस वक्त? हाँ, इस वक्त टॉपिक ये नहीं है भाई। नूर ने किसी हिचकिचाहट के बगैर ये मैरिज एग्रीमेंट साइन कर लिया, यही बताना चाह रहे हैं ना आप हमें? हाँ, और उसने स्पेशली मुझसे रिक्वेस्ट की कि ये बात किसी को पता ना चले, और अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये हमारे दरमियान ही रहे। ठीक है, पर उसने ये सब क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है जिस वक्त उसने ये पेपर साइन किए हैं वो अपने होशो हवास में नहीं थी। सदफ मेरी जान, तुम लोग इस बात को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दे रहे। आसिम शकीब काया का सरनेम किसी खजाने से कम नहीं। शायद ये रिंग भी उसी खजाने से लाए हैं आप। ये दुनिया ना ही एंटिसिपेशंस के लिए है ना एक्सपेक्टेशंस के लिए। अपनी छोटी सी दुनिया को खुद तख्लीक करना होगा। एक तोहफा है। हम में से चंद खुश नसीब लोगों को खुदा की तरफ से क्रिएटिविटी का तोहफा मिला है। ख्वाहिश है मेरी कि हम कुछ ऐसा यूनिक काम करें कि लोगों की जिंदगी बदल जाए। जब तक हमें कोई एहसास नहीं दिलाता तो हमें अंदाजा नहीं होता कि हमारी वैल्यू क्या है। इस पब्लिकेशन से, हमारी इस कोशिश से हम सबको यही उम्मीद है कि एक दिन
आपको अपनी ताकत का एहसास हो। ये सिर्फ एक कम्युनिटी मैगजीन नहीं, इससे सारी सोसाइटी को फायदा होगा, क्योंकि आप सब लोग इस मुआशरे का हिस्सा हैं। और अगर हमें बेहतरी आएगी तो इस मुआशरे में भी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। शुक्रिया। सब कैसा चल रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। गुड। पच्चीस साल गुजरने के बाद भी तुम्हारे बाबा यही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी मर्जी चलाई, इसलिए सारा प्रॉब्लम इसी बात का है। काश इनका कोई ऐसा दामाद होता जो पैसे खुद निकाल कर इनकी जेब में रखता और इनके सर पर चढ़कर बैठ जाता, फिर पता चलता इनको। सलीम, ऐसा नहीं है। ये सरनेम तुम्हारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था सलीम। आसिम शकीब की वजह से शादी की थी क्या? खुदा के वास्ते छोड़ो भी सदा। आसिम शकीब काया का नाम सुनकर ये मुझसे 5 किलोमीटर दूर भाग गया था। यकीन आ रहा है? ओह अच्छा। इसको खो दिया था, काफी दिक्कत उठानी पड़ी मुझे इनको वापस लाने के लिए। बस यही बातें थी जिनकी वजह से मैं अट्रैक्ट हुई इनकी तरफ। सलीम कितना सच्चा और मेहनती इंसान है, ये अंदाजा होते ही इसको मैंने अपना बना लिया। क्या तुमने मुझे इसलिए फंसाया कि अपने बाबा से जंग लड़ सको? जाहिर सी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहो तो मेरे साइकोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो, इसका जवाब मैं उसे दे चुकी हूँ। तुम साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी? और ऐसी कितनी बातें हैं जो मुझे नहीं पता। चलो छोड़ो इन बातों को, चलो तुम्हें देर हो रही है अभी। मजाक अपनी जगह, लेकिन आज बहुत काम है मुझे। इसके बाद की 2 मीटिंग्स मैंने बाहर अरेंज की हैं, एंड आई एम होपिंग टू सी यू देयर। वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। वैसे भी आज ऑफिस बहुत हेक्टिक है, बाहर जाना ठीक रहेगा। चलें, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। बाय। जाते हुए मुझे भी ड्रॉप कर दो। ठीक है। ऑफ कोर्स मैं कोई दुल्हन का जोड़ा नहीं पहनूंगी, अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो कोई वाइट एलिगेंट सा ड्रेस चाहिए। चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी, बैंक से फोन है, कोई काम होगा? तुमने अब तक अपनी पुरानी वाली रिंग क्यों पहनी हुई है नूर? ताकि आसिम साहब इस स्टोन को देखकर मेरी पसंद का अंदाजा लगा सकें। वो इसे देखने के बाद बड़ा स्टोन देंगे। अगर इसी वक्त तुम मुझसे मिलने ना आई तो मैं हंगामा कर दूंगा। आए, मैं तो बिल्कुल भूल गई। आसिम ने भी याद दिलाया है। हमारी मैगजीन से रिलेटेड मीटिंग है आज ऑफिस में। ये तो बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया। आई एम सो सॉरी। आई होप तुम लोग नाराज नहीं होगे। अरे कोई बात नहीं, तुम जाओ। वैसे भी हम दोनों तो है ना साथ। इसके बाद जो कुछ भी होगा हम सब साथ मिलके प्लान कर लेंगे, ठीक है? मुझे कॉल करना। मुझे भी। ठीक है, ओके, सी यू। आ रही हूँ, लानत हो इस पर। क्या बात है नूर की, जो वो कहती है वो करके रहती है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जो वो चाहती है उससे हासिल करके ही रहती है। मैं आ रहा हूँ अभी 1-2 घंटे में। जी ठीक है भाई। फारूक साहब का पता है कहाँ? नहीं पता भाई। वो आए तो बता देना। ठीक है। कोई काम हो तो कॉल कर देना। ये सब कुछ आप किसी और से भी तो करवा सकते हैं बाबा। मैं रिलैक्स होने के लिए कर रहा हूँ।
क्यों, आप परेशान हैं क्या? तुम्हारे जितना नहीं। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं इसीलिए आपसे मिलने आई हूँ यहाँ पर। तुम मुझसे बातें निकलवाने के लिए आई हो या फिर दूसरों की बातों से बचने के लिए आई हो? मैं कैसे बच सकती हूँ इस टॉपिक से? आसपास बोलने वाले 100 मुंह हैं, कैसे चुप कराऊंगी? तो बेहतर यह है कि हम इस बात को मजीद अवॉइड ना ही करें। तो क्या करें? उनकी शादी को रोकने की कोशिश करें? तुम्हारी मॉम ऐसी हैं जो बात सोचती हैं वो करके रहती हैं। और आसिम शेखब काया को उन्होंने ऐसे ही घुटने टेकने पर मजबूर नहीं किया। मैं जानता हूं उन्हें बहुत अच्छी तरह। मेरी समझ नहीं आ रहा कि ये डिसीजन इतनी आसानी से कैसे ले सकती है वो। मकसद किसी को हर्ट करना हो तो लिया जा सकता है। मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। पिकनिक पे उसने मुझे और सदफ को जरा क्लोज देख लिया था और फौरन डिसीजन ले लिया। मगर अब क्या कर सकते हैं, हम लोगों को भी अब इस फैसले को कबूल कर लेना चाहिए। हो सकता है इसी वजह से किया हो उन्होंने। पेरेंट्स मामले में क्या कहती है? वो तो बहुत अरसे पहले ही इस बात को कबूल कर चुकी है। हाँ, मुझे हैरत नहीं हुई इस बात को सुन के। ये बताएं कि सदफ कैसी है, रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है आपका? देख रहा हूँ तुम इस टॉपिक से बहुत जल्दी बोर हो गई। ऐसे ही ख्याल आया। असल में इमरान कह रहा था कि रेहान भाई ने आपके यहाँ काम करना छोड़ दिया है, तो सोचा पूछ लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसने कई हफ्तों पहले छोड़ने की बात की थी लेकिन मैंने मना कर दिया था। उसके बाद ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। एंड आई थॉट वो अब तक जा चुके होंगे। रेहान भाई यहीं पर हैं, उन्होंने काम नहीं छोड़ा है बाबा के यहाँ। क्लास में फोन अलाउ नहीं है, तुम्हें पता नहीं है क्या? आई एम सॉरी सर। क्या जा रही हो? जी बाबा। हाँ, किसी दिन बैरन को भी लाना, साथ लंच करेंगे। जी जरूर। हैव अ नाइस डे। आप बाबा से बात करने आई हैं? क्या फारूक बोट पर है?
रेहान, खैरियत तो है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेस्टोरेंट पे काम नहीं था तो सोचा आ जाऊं आपकी मदद करने। ठीक है। मुझे आप पर यकीन नहीं है अम्मी। आप रेहान से मिलने आई हैं ना यहाँ पर? हाँ, मैं हर चीज को खामोशी से सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ मीरा। इस तरह चोरी छुपे यहाँ पर? तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती हो बेटा? मैं अपनी जिंदगी को वापस ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी एक जिंदगी से और कितनी जिंदगियाँ जुड़ी है, एहसास है आपको? तुम मेरे फैसलों के बारे में पूछताछ करने की हकदार नहीं हो मीरा। सबसे ज्यादा परेशानी मुझे है, जो होना था हो चुका। तुम थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं दिखा सकती हो? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? यानी अंडरस्टैंडिंग इस बात की कि रेहान और आसिम साहब को आप एक साथ हैंडल कर रही हैं? बकवास बंद करो। खैरियत तो है? मीरा कह रही थी कि तुम जॉब छोड़ना चाह रहे हो शायद। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। मेरा भी यही ख्याल था। मुझे फौरन मिलना है तुमसे इसी वक्त। मैं बीच पर हूँ, आ जाओ। अभी भी पेपर हो रहा है? हाँ हो रहा है। आशु तुम्हारी क्लास में थी ना? नहीं, मैं नहीं जानता उसे। ओह, मेरे ख्याल से तो यही क्लास थी उसकी। खैर, पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? क्या तुम नेक्स्ट ईयर स्कॉलरशिप के लिए जीपीए मेंटेन कर पाओगे? बोलो इमरान। कोई टेंशन नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में 95 से कम नंबर्स नहीं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तुम्हारी स्कॉलरशिप पक्की है। मुबारक हो। थैंक यू। काश तुम भी न्यूयॉर्क जाने का इंतजाम कर पाते तो अच्छा होता। ये बात मेरी औकात से बढ़कर है। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तुम कोशिश तो करते। अब मीरा ऑर्कन के साथ 3 महीने अकेले गुजारेगी। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें मालूम नहीं? ऑर्कन और मीरा सेम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। एनीवेज, मेरा काम था तुम्हें बताना। अब आगे क्या करना है तुम मुझसे बेहतर समझते हो। चलो मैं चलती हूँ। मुझे फौरन मिलना है तुमसे इसी वक्त। मैं बीच पर हूँ, आ जाओ। हेलो मीरा। कैसी हो तुम? कैसी हो सकती हूँ मैं? जाहिर है हर्ट हूँ यार। क्यों, क्या हुआ है? मेरा मतलब क्या बात है, बताओ तुम मुझे। रेहान भाई नहीं जा रहे हैं। तुम देखना, बाबा को किसी न किसी दिन पता चल जाएगा। तुम्हें पता है इन लोगों ने बोट पर मिलने का फैसला किया था और बाबा वहीं पर है। बाबा बोट पर है। तो शुक्र है कि मेरा वहाँ से निकलते हुए अम्मी से सामना हो गया और उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता आज। मैं क्या कह सकता हूँ यार। इमरान, तुम्हारा भाई क्यों नहीं जा रहा है? यार मैं तो समझा कि वो चला जाएगा। कल वो तुम्हारे सामने सामान भी तो लेने आया था ना। मगर सुबह मैं जब उससे मिलने गया तो उसका इरादा ही बदल चुका था। लेकिन बदल चुका था? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? हाँ, कल वो जा रहा था, आज वो नहीं जा रहा। आखिर ऐसा क्या हो गया? देखो, अगर वो अचानक यहाँ से जाएगा तो सबकी नजरें उसी पर होंगी। घर वाले पीछे पड़ जाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। यानी तुम भी आ गए उसकी बातों में? मीरा, मैं क्या करूँ बताओ। मैंने तो उसका गला भी दबाया, उसको मारा भी, जो कर सकता था किया। जब ही वो दोनों तुमसे डर चुके हैं और अब छुपकर एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं करते।
मीरा, मैं इस पूरे वाकये में किसी की तरफ भी नहीं, ना मैं होना चाहता हूँ। बार बार शर्मिंदा नहीं करो मुझे। तुमसे नहीं कहूँ तो किससे कहूंगी मैं, बताओ मुझे। ठीक है, मगर हमारा रिलेशन क्यों खराब कर रही हो? आखिर मेरा क्या कसूर है? मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? बताओ, बोलो, क्या बताऊं मैं तुम्हें? रेहान ने कहा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, और नूर साहिबा ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। आसिम साहब से वो शादी भी कर रही हैं। तो इन बातों को लेकर मुझसे लड़ना छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ता हूं। हर चीज को वक्त पे छोड़ दो प्लीज। अपनी अम्मी को शर्मिंदा मत करो। हमें अपनी जिंदगी इस तरह जारी रखनी चाहिए जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो ना ताकि रेहान भाई पर कोई आंच ना आए। मैं यहाँ हम सबकी जिंदगियों की बात कर रहा हूँ मीरा, और तुम भी समझने की कोशिश करो, कसूरवार दोनों हैं। रिलेशनशिप दो तरफा होता है। नूर साहिबा नहीं चाहती तो कुछ हो सकता था, बताओ। यार, आई एम सॉरी, गलत मत समझना। मैं जानता हूं कि तुम गुस्से में हो, मगर मुझे समझने की कोशिश तो करो ना। गलती मेरी भी है, मैंने भी तुम पर गुस्सा उतार दिया उनका। कोशिश करूंगा रेहान की तरफ से प्रॉब्लम ना हो, मैं प्रॉमिस करता हूं। नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो, जब रास्ते में टायर फटेगा, कहीं ब्रेक नहीं लगेगी तो तुम पहाड़ी से गिर जाओगे। तुम मेरे बारे में इतना मत सोचो। मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे तुम? आज तुम फारूक साहब के सामने आने वाले थे, जानते हो पकड़े जाते। अच्छा तो क्या पकड़ा गया मैं? ये सब फजूल बातें हैं। यार, ये हरकतें तुम पे सूट करती हैं क्या? और तुम ही तो कह रहे थे कि सब खत्म हो गया है, मेरे ऊपर से बोझ हट गया है, मैंने हाथ झाड़ लिए। तो फिर उसका पीछा क्यों कर रहे हो? जहां जाती है उसको जाने दो। आखिर उससे भूल क्यों नहीं जाते? बोलो, तुम्हारा मसला क्या है? क्या सोच रहे हो तुम? मोहब्बत हो गई है। और जानता हूं उसे भी मोहब्बत है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मोहब्बत क्या होती है। यार, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन इस सिचुएशन में फंस गया हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है मीरा से शादी कर पाओगे? हम दोनों सेम सिचुएशन में हैं। हम लोगों की एक बाउंड्री है, वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर किस्मत अच्छी होगी तो तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल सकता है, वरना तुम देखते रह जाओगे कि वो तुम्हारी जिंदगी से कैसे दूर चली जाएगी, और तुम हाथ मसलते रह जाना। जब तुम ये सब बकवास जानते हो तो समझते क्यों नहीं? लोगों का रास्ता नहीं रोको और मसला खड़ा नहीं करो। मैं कोई मसला खड़ा नहीं कर रहा, और ना ही ऐसा चाहता हूं। तुम क्या चाहते हो कि मीरा को पता चल गया तो ये मामला खत्म हो जाए? क्या मैं जिंदगी में अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता? हर बात पे पाबंदी। पहली बार मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया है कि मेरी जिंदगी में नूर जैसी कोई औरत आई है, और तुम होके मेरे पीछे पड़ गए हो, पता नहीं क्यों। इमरान, ये बताओ, मुझे हक नहीं है किसी से प्यार करने का? मेरी क्या गलती है इसमें? आज तो बोलो, मेरी क्या गलती है? मैं उससे प्यार करने लगा हूं या फिर मीरा ने देख लिया? यार, शर्म नहीं आती तुम्हें? उस औरत की बेटी भी जानती है कि कितनी घटिया हरकत की है तुमने। देखो इमरान, जानता हूं यह हमारे लिए मुश्किल है। बेहतर यह कि तुम मुझे छेड़ो नहीं और हम एक दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाएं। कुछ दिन बर्दाश्त कर लो और ये सोचो कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। वैसे भी मैं यहां मुस्तकिल नहीं रुकने वाला, बहुत जल्द चला जाऊंगा बाबा के पास। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं यहां हूं अच्छा वक्त गुजारें। बस कुछ दिनों की और बात है। मेरी जिंदगी तबाह करोगे तुम। तुम फिक्र मत करो, बस आखिरी बार मिल लूं उससे, फिर चला जाऊंगा। अगर मैं आखिरी बार उससे नहीं मिला तो शायद खुद को संभाल नहीं सकूंगा, मैं टूट जाऊंगा। इमरान, समझो।
जी सदफ मैडम। रेहान कहाँ रह गए तुम? कस्टमर्स आने शुरू हो गए हैं। ठीक है नूर मैडम। सॉरी सदफ मैडम, मैं बस पहुंच रहा हूँ। जल्दी पहुंचो, मैं वेट कर रही हूँ। प्लीज मुझे तंग मत करो।